तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 14 मार्च के 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, अगर आप 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ गए हैं तो दोस्तों इतना बता दूं कि आने वाली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से फंसने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में मूवंदर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 जीता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जीता दोस्तों गुरमीत सिंह सिद्धू ने। साथ ही में याद रखना दोस्तों आपके कि इन्होंने आपके 508 किलोमीटर की दूरी तय की है दोस्तों, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और साथ ही में याद रखना दोस्तों कि इसलिए इनको आपके वॉकिंग सिंह नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों आपके प्रिज्गर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेब 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है दोस्तों? तो दोस्तों ये चुना है दोस्तों शुभमन गिल को। बात करते हैं दोस्तों वुमेन्स में किसको चुना है दोस्तों? तो दोस्तों वुमेन्स में आपके एलेना किंग को चुना, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों एलेना किंग आपकी जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों जनवरी माह की, तो दोस्तों जनवरी माह में मेंस जो कि आपके जोमेल वॉरिकन को चुना है दोस्तों। और दोस्तों आपके वुमेन्स में जो कि आपके बेथ मुनी को चुना है जनवरी माह में, ये आपको याद रखना है। खैर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जदया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाया जाता है दोस्तों आपके तमिलनाडु में। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों इसको बडगा समुदाय द्वारा बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों आपके क्या तमिलनाडु के और भी फेस्टिवल देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों थाई पुसुम फेस्टिवल, जलीकट्टू फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल दोस्तों आपके और पुंथुडु फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल आपके तमिलनाडु में बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 11 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो दोस्तों ये दोस्तों आपके 135वां स्थापना दिवस बनाया, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों इसने ज्ञान भारतम मिशन का भी शुभारंभ किया, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें दोस्तों तो दोस्तों आपकी इसकी स्थापना आपकी 11 मार्च 1891 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसकी आपका मुख्यालय जो कि आपका दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो दोस्तों ये दोस्तों 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका दिवस मनाया जाएगा और दोस्तों इसकी घोषणा अभी हुई है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी बन सकता है। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें आपके दोस्तों 161 देशों का समर्थन है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपके दोस्तों भारत ने मतदान नहीं किया, ये आपको जरूर याद रखना है। साथ ही में दोस्तों आपके इसमें आपके अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान करने वाला एक पहला एक देश है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको ये 2 लाइन तो जरूर याद रखना है। क्या दोस्तों आपको याद रखना है कि इसको 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? दोस्तों ये दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ शुरू किया, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये आपके अभ्यास आपके बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। देखते दोस्तों कि आपके बांग्लादेश के साथ जो कि आपके भारत आपका संप्रीति एक्सरसाइज भी करता है। और दोस्तों आपकी बात करें कि इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है भारत? दोस्तों इंडोनेशिया के साथ आपकी एक्सरसाइज आपकी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत करता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों श्रीलंका के साथ तो दोस्तों श्रीलंका के साथ आपकी एक्सरसाइज आपकी मित्र शक्ति और एक्सरसाइज आपकी स्लाइनेक्स आपकी भारत करता है, आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें दोस्तों नेपाल के साथ तो दोस्तों नेपाल के साथ आपकी एक्सरसाइज आपकी सूर्य किरण भारत करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या दोस्तों बात करते हैं, हाल ही में अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? ये दोस्तों आपके नई दिल्ली में किया, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अपेडा क्या है तो दोस्तों अपेडा एक संस्था का नाम है, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको याद रखना है। खैर दोस्तों इतना आईएमपी नहीं बनता है। थोड़ा दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में तो दोस्तों इसकी स्थापना आपके 1986 में हुई थी और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया दोस्तों? तो दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों आईएमपी इसलिए बन सकता है क्योंकि दोस्तों इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी बन सकता है। बात करते दोस्तों यूनेस्को के बारे में दोस्तों यूनेस्को की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपके पेरिस
फ्रांस में, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके अध्यक्ष आपके ऑड्रे अजोले है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, इससे हर साल आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो खैर दोस्तों इसलिए मैं आपको रिवाइज करवाते रहता हूँ। खैर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉरिशस का राष्ट्रीय स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों ये मनाया गया दोस्तों 12 मार्च को। साथ ही में देखें दोस्तों कि 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से आपके मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों ये आपके लिए आईएमपी बन सकता है, इसलिए आपसे पूछ भी सकता है किससे आज़ादी मिली। दोस्तों ये ब्रिटेन से मिली, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों कि इसमें चीफ गेस्ट जो कि आपके पीएम मोदी रहे दोस्तों। और दोस्तों आपके पीएम मोदी को आपके द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से, जो कि वहाँ का आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया मोदी जी को। साथ ही में दोस्तों मोदी आपके सम्मानित होने वाले आपके 5वें मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। देखते दोस्तों हाल ही में भारतीय कंपनी जियो और एयरटेल ने नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों? ये दोस्तों स्टारलिंक के साथ किया है। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों स्टारलिंक के आपके संस्थापक आपके एलोन मस्क है, ये भी आपको याद रखना है। क्या दोस्तों इसके बारे में इतना ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों आपके दिल्ली ने किया, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ है, इसका संबंध किससे दोस्तों? तो दोस्तों इसका संबंध पाकिस्तान से है। अब दोस्तों बात करते हैं, हाईजैक तो सिर्फ एरोप्लेन का होता है, तो ट्रेन का कैसे हो सकता है दोस्तों? अब पाकिस्तान है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी वो सदमे में है, तो अब कुछ कह नहीं सकते, वो कुछ और भी कर सकता है। तो खैर ये तो टाइम पास की चीज़ है। खैर दोस्तों क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आपके 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।